अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपको एक ख़तरनाक बीमारी लम्पी सिकन डिज़ीज़ वायरस जो है उसके बारे में कुछ बातें बताएंगे। इस बीमारी का दूसरा नाम जो है, इसे गांठों वाली बीमारी कहते हैं। इसके अलामात या एहतियाती तदाबीर और कुछ इलाज के बारे में बात करेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा कि अब्दुल्ला ज़िया गोट्स फार्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। घंटी के बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो सबसे पहले इसकी अलामात पर बात करते हैं कि पहले जिस्म पर, जानवर के जिस्म पर उपहार सा होता है और उससे पूरे जिस्म पर आहिस्ता आहिस्ता दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि जल्द अज जल्द पूरे जिस्म पर फैल जाते हैं। जब ये दाने फटते हैं तो उनके फटने की वजह से इन दानों में ज़ख़म बनते हैं और उन ज़ख़मों में कीड़े पड़ जाते हैं। जानवर का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो 106 से 107 तक पहुंच जाता है। यानी जानवर पर बुखार की कैफियत जो है वो तारी हो जाती है। जानवर का सांस तेज़ हो जाता है, आँखों और नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, जानवर इंतहाई सुस्त हो जाता है। तो इस जानवर को तंदुरुस्त होने के लिए तकरीबन 2 से 3 माह तक लग सकते हैं। तो बीमारी चूँकि ये लाइलाज है, इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि इस जानवर को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर होने से बचाया जा सके। तो इसकी कमज़ोरी को बचाने के लिए जो है, इसको चूँकि खुराक जानवर बहुत कम खाता है या खाना छोड़ देता है, तो इसको जो है ना वो ये ग्लूकोज़ वगैरह डॉक्टर से वो लगवानी चाहिए। 2 से 3 बोतलें जो है ना वो रोज़ाना लगवानी चाहिए, ताकि जानवर की एनर्जी जो है ना वो कायम रह सके और जानवर जो है वो ज़्यादा मुकाबला करने के काबिल हो बीमारी का। ये बीमारी मुतद्दी है जो बहुत जल्दी से फैल जाती है। इसका सबब जो है मक्खी, मच्छर, हवा, पानी और परिंदे हैं। यानी इनके ज़रिए से दूसरे जानवर तक पहुँचती है। अपने जानवरों को इस बीमारी से महफूज रखने के लिए इस बीमारी को फैलाने वाले ज़राए से बचाना होगा। अपने जानवरों को बर वक्त वैक्सीनेशन लगवाएं और दूसरे जानवरों से अलहदा रखें। अगर कोई नया जानवर आप किसी मंडी वगैरह से लाते हैं तो उसको बाकी जानवरों से अलहदा रखें और ख़ुसूसन जानवरों की ज़कात जो है वो बर वक्त और पूरी पूरी अदा किया करें, सदका खैरात करें, ताकि अल्लाह ताला की तरफ से जानवरों को इस बीमारी से बचाया जा सके। तो इसके अलावा मक्खी और मच्छर को ख़त्म करने के लिए मक्खी मार, मच्छर मार स्प्रे करें। और चरायता जो है, ये एक बूटी है, इसका पानी उबाल कर जो है उसको जानवर पर स्प्रे किया करें। इस बीमारी का कोई ख़ास इलाज नहीं है, लेकिन जो बीमारियां ये अपने साथ लाती है उसका इलाज साथ साथ करते रहें। यानी बुखार की सूरत में ब्रूफन गोली या शरबत वगैरह जो है वो जानवर को पिलाते रहें, ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो कम रहे। अगर ज़ख्मों में कीड़े वगैरह पड़ जाएं तो कीड़े मार अद्वियात जो है उनका इस्तेमाल करें, या तारबीन का तेल जो है वो इस्तेमाल करें, इससे भी कीड़े मर जाएंगे। इसके अलावा एक देसी नुस्खा है, वो भी इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदेमंद होगा अगर आप इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है कि बीमारी की शिद्दत को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सकेगा। अदरक 10 ग्राम, गलो 10 ग्राम, काली मिर्च 10 अदद, लौंग 10 अदद, तुलसी के पत्ते 20 अदद, नीम के पत्ते 10 ग्राम और हल्दी 20 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को 5 किलो पानी में डालें, धीमी आंच पर पकाएं। जब ये निसफ़ रह जाए तो उतार लें। एक पाव सुबह शाम जो है वो जानवर को पिलाते रहें, तो इससे भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जानवर जल्द अज जल्द सेहतयाब होगा। यानी वो जो ज़्यादा नकात और कमज़ोरी आती है जानवर में, उससे जानवर को बचाया जा सकता है। वैसे दुआ जो है, दुआ में बड़ा असर है। हर वक्त अपने लिए, दूसरों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इस बीमारी से और इस किस्म की दूसरी जो बीमारियां हैं उनके शर से हमारे जानवरों को महफूज रखे। पहले तो ये बीमारी ज़्यादातर थी सिंध के इलाकों में, लेकिन अब जो है ये पंजाब में भी कसरत से पहुंच चुकी है। तो इससे बचाव के लिए अपने जानवरों की ख़ास हिफाजत करें और ख़ुसूसी दुआओं से अपने लिए और दूसरों के लिए भी शिफा की अल्लाह ताला से दरख्वास्त करें। अल्लाह पाक हर एक के माल
ڈنگر جانور کو جو ہے نا وہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔